नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2019 लक्ष्य 2019 इस कार्यक्रम में जो उम्मीदवार खड़े होने हैं करीब करीब तय माने जा रहे हैं। 4 लोगों की यहां पर मुख्य रूप से खड़े रहने की संभावना बन रही है। सर्वप्रथम मुख्य रूप से जिनकी आज पार्टी ने भी टिकट वहां से घोषित कर दी, आनंदराव अडसूल शिवसेना से अमरावती ये चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा महागठबंधन यूपीए, उससे नवनीत राणा राष्ट्रवादी के समर्थन से टीवी चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। एसपी और बीएसपी से दोनों के संयुक्त रूप से अरुण वानखड़े, जो कि अचलपुर परतवाड़ा नगर परिषद के अध्यक्ष थे, वो खड़े होने जा रहे हैं। और वंचित आघाड़ी से गुणवंत देवपारे, ये 4 उम्मीदवार मुख्य रूप से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पिछली बार जैसी ही स्थिति इस बार भी है। पिछली बार चुनाव में नवनीत राणा, आनंदराव अडसूल, राजेंद्र गवई, गुणवंत देवपारे, ये 4 उम्मीदवार थे। स्थिति वो की वही है, सिर्फ गवई, राजेंद्र गवई, इन्होंने इस बार नवनीत राणा को समर्थन दिया और नवनीत राणा का फॉर्म उठाने गवर्नर लेडी माननीय कमलताई गवई खुद फॉर्म लेने के, ये बहुत बड़ा संकेत है आरपीआई गुट की तरफ से उनकी विश्वसनीयता के लिए। कई बार हमने देखा कि लोग समर्थन दे देते हैं, लेकिन मौखिक समर्थन हो जाता है, लेकिन पीछे कार्यकर्ता और खुद भी कितना समय दे पाते और कितना काम कर पाते हैं तय नहीं। लेकिन कमलताई गवई ने खुद फॉर्म उठाकर सारी चीज़ों को, सारी संभावना को, सारे जितने बोलने वाले थे सबके मुंह पर ताला लगा दिया, सबको विराम दे दिया। निश्चित रूप से कि आरपीआई का गवई गुट का पूरा समर्थन नवनीत राणा की ओर है। आनंदराव अडसूल भाजपा सेना की युति से उम्मीदवार है। अमरावती में 6 मतदार संघ जहां होने जा रहे हैं, धारनी भाजपा का आमदार है, दरियापुर भाजपा का आमदार है, चांदुर बाजार अपक्ष आमदार है, अमरावती भाजपा का आमदार है, बडनेरा युवा स्वाभिमान, जिस पार्टी से नवनीत राणा खुद चुनाव लड़ रही है, वहां के रवि राणा आमदार है। ऐसे 6 आमदारों में बटा हुआ, जिसमें 2 निर्दलीय, एक कांग्रेस की तिवसा से यशोमती ठाकुर और 3 आमदार भाजपा से। कुल मिलाकर भाजपा के पास में संख्या ज्यादा है। इन सब चीजों में जो उम्मीदवारी यहां पर शिवसेना को दी गई है, शिवसेना का कोई भी आमदार 6 आमदार मतदार संघ में से नहीं है। लेकिन फिर भी शिवसेना के कार्यकर्ता ग्रामीण में कोने कोने तक फैले होने की वजह से शिवसेना का एक वर्चस्व बना हुआ है। जहां तक नवनीत राणा और आनंदराव अडसूल मुख्य रूप से लड़त इन्हीं में होनी है, लेकिन जहां तक की सवाल है अरुण वानखड़े का, जो कि परतवाड़ा के निवासी है और वहां से अमरावती लोकसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर परतवाड़ा अचलपुर को यदि देखा जाए तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा वोट का हिस्सा वो खुद समेट के लेके जाएंगे। और उसके आसपास सटे हुए जो गांव हैं, अंजनगांव, दरियापुर, धारनी, मेलघाट, चांदुर बाजार, इनमें भी अच्छी खासी पैठ रख रहे हैं। तो 3 लोग अभी मुख्य धारा में है और गुणवंत देवपारे, जिनके पास वंचित आघाड़ी की टिकट है और पिछली बार का अनुभव है चुनाव लड़ने का, मतदार संघ पूरा पता है, मतदार संघ पूरा घुमा हुआ है, कार्यकर्ता बने हुए हैं। तो चारों लोग यानी कोई ऐसी कमजोर स्थिति में दिखाई नहीं देते कि किसी के पास में साधन ना हो। चारों लोग साधन से भरपूर है, संपन्न है, खर्चा करने में चारों लोग संपन्न है, कोई खर्चा करने में पीछे नहीं होगा। एक लोकसभा चुनाव में जो उम्मीदवार के लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए कार्यकर्ता
और खर्चा लगाने की ताकत का वो यहाँ के चारों उम्मीदवार में भरपूर है। बहुत अच्छी चुनावी लड़त यहाँ पर होने वाली है। कार्यकर्ताओं की भी मजा है और वोटर्स की भी मजा है। सभी लोग इस चुनाव से कहीं ना कहीं सक्रिय रूप से जुड़ जाएंगे। अब है कि चारों लोग हैं, अब मुद्दे चुनाव के क्या रहेंगे, और अक्सर पूछा जाता है कि काम क्या किया। यदि काम के आधार पर यदि कोई चुनकर आता हो, यदि काम उसका बेस हो कि चुन के आने के लिए इसको काम लगा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कभी नया व्यक्ति इस चुनाव में जीत पाएगा। क्योंकि जो काम पूछेंगे, अब या आज वर्तमान पूछा जाए तो वर्तमान में आनंदराव अड़सुल वर्तमान में 10 साल से यहाँ पे खासदार है, तो निश्चित रूप से काम उन्हीं से पूछा जाएगा कि तुमने क्या काम किया, काम बताओ। बाकी नवनीत राणा से काम पूछ नहीं सकते, अरुण वानखेड़े से काम पूछ नहीं सकते, गुणवंत देवपारे से काम पूछ नहीं सकते। तो इसलिए काम करने वाला या जिसने किया वो चुन के आएगा, ऐसा नहीं है। ये सारी रणनीति, क्योंकि इसमें बहुत सारे जातिगत समीकरण चलेंगे, विधानसभा के अनुसार समीकरण चलेंगे, बहुत सारी चीजें इसमें इफेक्ट करेगी। सिर्फ पैसा होने से कुछ नहीं हो जाता, सिर्फ काम करने से कुछ नहीं हो जाता। पार्टी की टिकट जहां तक है बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे रेडीमेड कार्यकर्ता और कार्य करने वाले जिद वाले इसके साथ में जुड़ जाते हैं। पार्टी की बड़ी पार्टी की टिकट मात्र एक आनंदराव अड़सुल के पास में है, लेकिन क्या आनंदराव अड़सुल इस पार्टी की टिकट का पूरा फायदा ले पाएंगे? क्योंकि पिछले 10 सालों का जो संपर्क सूत्र रहा है यहाँ पर, आनंदराव अड़सुल को पार्सल के नाम से जाना जाता है। पीछे उनको सब पार्सल के नाम से संबोधित करते हैं कि पार्सल वापस भिजवाना है। पिछले बार भी ये चर्चा चल रही थी, पार्सल वापस भिजवाना है, लेकिन मोदी लहर ने उनको यहाँ पर उस चीज से बचा लिया। एक वापस फिर स्थापित हो गए। अब 10 साल का मतदार संघ का अनुभव उनके पास में है और कार्यकर्ताओं की फौज है। पब्लिक में संपर्क कैसा है नहीं है, ये तो जनता ही बताएगी कि किस प्रकार संपर्क, क्योंकि नेचुरली यदि ये तुलना की जाए पब्लिक के संपर्क की, यहाँ मुख्य 2 उम्मीदवार में एक नवनीत राणा और दूसरे आनंदराव अड़सुल। अब आनंदराव अड़सुल पथ पे है, पद के साथ में कई बहुत सारी उनके पास में संस्थाएं भी है, कई संस्थाओं के पदाधिकारी, कई संस्थाओं के अध्यक्ष है। और निश्चित रूप से कि यदि पद पे है, पदाधिकारी है, सांसद है, तो उनका कार्य क्षेत्र अमरावती के अलावा जहां जाके उनको कार्य करना पड़ता है, जैसे दिल्ली है, मंत्रालय है, दूसरे काम है, पार्टी का काम है, बहुत सारे काम होते हैं जिनके अलावा पूरा टाइम वो मतदार संघ में 24 घंटे नहीं दे पाते, 365 दिन नहीं दे पाते, 5 साल पूरा वो नहीं दे पाते। और ये होता है कि जो पद पे रहता वो पूरा यदि मतदार संघ में रहेगा तो जो मतदार संघ की समस्या है वो सुलझाने के लिए जहां उनके पास जाना है उसके टाइम का जो पीरियड लगना है वो तो लगना ही लगना है। यदि आप बोलोगे 7 दिन यहाँ पे आनंदराव अड़सुल अमरावती में रहना चाहिए, सब मतदाताओं के बीच में रहना चाहिए, तो फिर आपके काम कैसे होंगे? जो अपेक्षा है उनसे किए आपने वोट देते समय वो कैसे होगी? देश के लिए नीति बनानी है वो कैसे होंगी? देश में कारोबार कैसे चल रहा है ये देखना होगा। अमरावती जिले को क्या आवश्यकता है ये देखना पड़ेगा, उसकी स्टडी करनी पड़ेगी। इन सब चीज़ों के लिए भी उन्हें समय लगता है और वो समय पूरा बढ़ जाता है। मुश्किल से 20% 10% समय वो मतदार संघ में दे पाते, लेकिन क्या ये 20% और 10% समय भी, यानी हफ्ते में 2 दिन भी क्या हुआ अमरावती में दे पाए? आते हैं शनिवार रविवार को आते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, फिर वापस चल जाते हैं। ऐसा आम तौर पर आम लोगों की धारणा है। और अमरावती शहर यानी ऐसा होता है कि अमरावती शहर है, पदाधिकारी हो अधिकारी हो, धारणी एक विजिट मारते, धारणी विजिट मार लिया ना, उनका पूरा लोकसभा क्षेत्र विजिट वाला होगा। सिर्फ धारणी यानी अमरावती लोकसभा क्षेत्र नहीं है। सिर्फ धारणी विजिट करके आप लोकसभा क्षेत्र की पूरी समस्याएं नहीं, ठीक है, मुख्य रूप से सारी समस्याएं यहाँ पे धारणी है। धारणी में कुपोषण है, वहाँ आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी की संस्कृति हमको बना के रखनी है, वहाँ की उनकी समस्याओं को सुलझाना है। और बहुत सारी, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र है तो आज भी पिछड़ा हुआ क्षेत्र के नाम से जाना जाते हैं। हमको पुराना भारत देखना तो हम जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। ऐसी अवस्था में कितना समय वो मेल घाट धारणी में देते हैं और कितना समय पूरे अमरावती लोकसभा क्षेत्र में देते हैं और कितना दिया ये सबने देखा है। कई समस्याएं जहाँ की वहीं है। रेलवे
मुख्य रूप से केंद्र के इसमें आता, तो रेलवे की प्रशासनिक कार्रवाई खुद की चलती रहती है, खुद का उनका चलते रहता है। एक सपोर्ट करके कि यहाँ पे आवश्यकता क्या, वो प्रेजेंटेशन करके, वो भी कितना नहीं किया, ये हम आगे आने वाले एपिसोड में करेंगे कि कितना काम उनके पास था और कितना करना चाहिए था, कितना नहीं। अभी तो एक ऊपरा ऊपरी लोकेशंस की अमरावती में, जैसे मैंने बताया कि संपर्क यदि रहा, वही अब दूसरा भाग लिया नवनीत राणा का। तो नवनीत राणा के पास में सिर्फ लोगों से मेल मिलाप करने के अलावा कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी ऐसे नहीं थी, तो इसलिए हफ्ते में 6 दिन मतदार संघ में वो दे पाती थी। और इस 6 दिन में पूरा उन्होंने जो 5 साल में घूम घूम कर संपर्क बनाया, लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिली है, व्यक्तिगत लोगों को नाम से जानती है, व्यक्तिगत लोगों के घर तक पहुंची है, व्यक्तिगत लोगों के किचन तक पहुंची हुई है, उनके घर में बैठी, उनके परिवार में बैठी, उनकी संस्कृति के साथ में रही, क्योंकि उनके पास इतना समय था 5 साल में। जब 5 साल पिछली बार जब उन्होंने चुनाव हारा, तो हार कर वो कहीं घर में नहीं बैठ गए, संपर्क लगातार उनका मतदार संघ में चलता रहा। रवि राणा आमदार है, आमदार के नाते भी उन्होंने सब जगह संपर्क रखा ही है, और पूरा साथ में धारनी, मेलघाट, अंजनगांव, सब जगह जहां जहां अमरावती लोकसभा मतदार संघ, सभी जगह कहीं विजिट नहीं, उसके साथ में पूरा अमरावती भी। क्योंकि अक्सर मैंने देखा कि खासदार अमरावती शहर को भूल जाते, उनको लगता ही नहीं कि अमरावती हमारे मतदार संघ में आता है। अमरावती भी साहब आपके मतदार संघ में, अमरावती के लोगों का भी वोट आपको मिलता है। लेकिन आने के बाद में अमरावती में ग्रामीण में विजिट कर लिए, मेलघाट कर लिए, धारनी कर लिए, और वापस अपने मुंबई दिल्ली वापस रवाना। ऐसे अक्सर सभी का होता रहा है। लेकिन इस बार जिसका सामना है आनंद राव का नवनीत राणा से, नवनीत राणा की भी लगातार मतदार संघ में अटैच जो रहते हैं और उनके मिलजुल के रहते हैं, उसके कारण हो सकता है कि आनंद राव अडसुल को भी मतदार संघ में आना जाना पड़ा हो। एक ये भी कारण हो सकता, नहीं तो खासदार वापस 5 साल तक नहीं दिखते। क्योंकि एक्चुअल देखा जाए तो अमरावती जिले का कोई काम ऐसा उनके पास नहीं होता है, कोई जिम्मेदारी ऐसी नहीं होती कि उनके कारण कोई काम अमरावती जिले का, अमरावती उनके लोकसभा मतदार संघ का रुक जाए। क्योंकि केंद्रीय नीतियां जो होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट अमरावती में नहीं करती है या करना नहीं चाहते, और ये बोल के टाल देते हैं कि भाई ये काम हमारा नहीं, ये आमदार का है, ये उसका है, ये उसका है करके, ये मेरे क्षेत्र में नहीं आता, वो उसके क्षेत्र में नहीं आता करके बहुत सारी चीज़ें वहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन बहुत अब जो आने वाला चुनाव है, निश्चित रूप से अक्सर ऐसा होता है कि मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं। जहां मुद्दों के आधार नहीं होते वहां जातिगत समीकरण जुड़ जाते हैं। अब मुद्दे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अभी सबसे बड़ा मुद्दा मोदी है, मोदी को वोट देना है। ऐसे अभी प्रचार किया जाए कि 548 जगह मोदी जी खड़े हैं, आप मोदी जी को वोट दीजिए। यानी जो स्थानीय आदमी है उसका भी महत्व है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी समझ में नहीं आ रहा। आपको सिर्फ वोट मोदी को देना है, आनंद राव अडसुल को मत देखो, आप वोट मोदी को दो। यदि आपको आनंद राव अडसुल से नाराजी है तो आप मोदी को वोट दीजिए, लेकिन वोट दीजिए केंद्र में मोदी की सरकार। ऐसे प्रचार, और पार्टी है, पार्टी अपना प्रचार करेगी, अपने ढंग से आकर्षित करेगी। ये होता भी है। यदि वो आकर्षण नहीं बना पाए, नहीं कर पाए, तो आपको किस प्रकार से लुभाएंगे, क्योंकि आपको वोट देना है। और कोई फिक्स तो होता नहीं कि पिछले बार आपने आनंद राव अडसुल को दे दिया वोट तो अगले बार भी हम आनंद राव अडसुल को ही देंगे। होते पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी की विचारधारा वाले लोग होते हैं, लेकिन विचारधारा के आधार पर अब राजनीति नहीं होती है। विचारधारा के आधार की राजनीति बहुत समय पहले धीरे धीरे लुप्त होती चली। अब तो जो है, जो हासिल होता है, जिस तरीके से हासिल होता उस तरीके हासिल करो और सत्ता पे लो। तो ये हासिल करने के तरीके हैं जो कितने कम नुकसानदेह है जनता के लिए। मैं क्या कह रहा हूं, कितने कम नुकसानदेह तो है, सबसे कम किसके नुकसानदेह, उस तरफ लोगों का ध्यान लोगों ने बटाना चाहिए, उस तरफ ध्यान में लाके देना चाहिए। चाहे वो प्रचार के माध्यम से जो उम्मीदवार वो हो, मीडिया के माध्यम से बताया जाए कि अमरावती लोकसभा क्षेत्र की समस्या है क्या है, यहाँ पे मुद्दे क्या है। राष्ट्रीय मुद्दे तो है ही, राष्ट्रीय मुद्दों पे बहस भी होती है, क्योंकि हम भी यहाँ देखते हैं अभी, क्योंकि यदि कोई एक टीवी चैनल वाला भी बहस देता है, अमरावती इस चीज के लिए सब बहुत प्रसिद्ध है कि किसी भी चैनल को अपनी टीआरपी बढ़ानी है तो अमरावती शहर में जाके एक शो ले लो। सब शो में मारपीट होना यहाँ पे एक बहुत स्वाभाविक बात है, क्योंकि प्रश्न ऐसे पूछे जाते उस समय यहाँ पे जो पार्टियां है, शिवसेना हो गई, युवा स्वाभिमान हो गई, बीएसपी हो गई, भीम आर्मी हो गई, सब कहीं ना कहीं एग्रेसिव रूप में वहाँ पे तैयार रहते हैं कि कोई ना कुछ बोला कि हमें बस शुरू करना। कई शो में यहाँ पे कुर्सियां फेंकी गई, कई शो में लड़ाई हुई गई, कई शो में पुलिस केस बनी गई है। पिछले साल भी जब एक
चैनल का एक शो चल रहा था किसी गाड़ी में, तो उस गाड़ी में नवनीत राणा और आनंद अरसू को लड़के दोनों में आपस में तनातनी हो गई, बात पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई। यहां तक भी इस शहर में हुआ है। तो ये सब चीजें ना हो, ये छोटी मोटी चीजें नहीं हो, छोटी मोटी हरकतें ऐसी नहीं हो। आपको लोकसभा में जाना है, लोकसभा में जाने के लिए किस प्रकार की मैच्योरिटी आप लोगों में, आनंद राव जी बहुत उम्र में बड़े सब है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं बोलने में उलझ जाते हैं, क्योंकि आखिर शिव सैनिक है, कहीं ना कहीं तो बिना बोले तो काम रह नहीं जाएगा। तो इसलिए अब बोलना भी एक शिव सैनिक की जो बोलने की रहती है कि एग्रेसिव होकर बोलते कि हम शिव सैनिक, हम हमारे स्टाइल में काम करेंगे। हर बार उनकी वो स्टाइल कौन सी आज तक देखने को नहीं मिली, कौन सी स्टाइल रहती। एक बोला जाता है कि शिव सैनिक के स्टाइल में हम काम करेंगे, तो ये स्टाइल बनते चले गए, झगड़े होते गए अमरावती में। और ऐसा नहीं कि कभी क्या होता है कि भाई कोई काम करना नहीं यार, यहाँ तो हमेशा झगड़े होते, अपन ने नहीं लेना चाहिए। नहीं, हर चैनल का ध्यान यहाँ पे कि अमरावती में शो कब लेना, क्योंकि उनके टीआरपी लाइव दिखाते, पूरा पूरा सब खुर्चियाँ फेंकते हुए, मारते हुए, थप्पड़ लगाते हुए, सारी चीज़ें दिखाते। बाद में केस पुलिस में जाती है, राजनीतिक मामले है, जिसकी सरकार आती है उसकी केस निकल जाती है, बाकी लोगों की चलती रहती, फिर उसकी भी सरकार आएगी और उसकी भी केस निपट जाएगी। आप सिर्फ तमाशबीन है, तमाशा बन के ये तमाशा करते हैं, उनका तमाशा देखिए और आप मनोरंजन कीजिए इनका। हम तो बोलते उनको कोई बहुत चीज़ें अपने ऊपर लेनी नहीं कि इन्होंने लड़ लिया, ये रोज का आज लड़ेगी, कल जाकर संसद में दोनों गले मिलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जिस चीज़ के खिलाफ में आप वोट कर रहे हो सकता है कल जाके वो उसी के साथ में बैठ जाए। आज आपने यहाँ यदि लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय पार्टी के आधार पर होता है, आप आज बीजेपी के खिलाफ वोट करो, जो चुन के आएगा हो सकता है बीजेपी के साथ में बैठ जाए। आज पिछली बार हमने मोदी जी के नाम पे आनंद राव अरसुल को चुन के दिए यहाँ के लोगों ने, और 5 साल तक आनंद राव अरसुल मोदी जी को गाली देखते हुए नहीं थके, फिर वापस युति होगी तो फिर मोदी जी अच्छे हो गए। ये सब चीज़ें तो सब यहाँ पे चलती रहेगी। राष्ट्रीय मुद्दे भी, यदि राष्ट्रीय मुद्दे पे भी लड़े और राष्ट्रीय नीति में जाके यदि यहाँ का हमारा खासदार कुछ इन्वॉल्व होता है तो राष्ट्रीय मुद्दों पर भी हमने बहस करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आखिर क्या है, जिस मुद्दे पर तुम चुनकर आए थे, जिस मुद्दे पर पिछले 5 साल की सरकार थी, जिन चीज़ों का उन्होंने वादा किया था वो कितनी चीज़ें निभाई। ठीक है ना कि साहब समय कम मिलता है, इतने से समय में हो नहीं सकता, लेकिन उस समय अभी भी मैनिफेस्टो जारी करते टाइम में बता देना चाहिए कि ये काम इतने दिन में हम कर देंगे, हम करेंगे, यानी करेंगे। एक मुद्दा कई सालों से कि मंदिर हम बनाएंगे, लोगों ने पीछे नारा दिया बनाएंगे, पर कब बनाएंगे नहीं बताएंगे। मंदिर के मुद्दे पे कई चुनाव है, आज तक मंदिर के मुद्दे पे चुनाव है, मंदिर का मुद्दा है, उसके बाद में आ गया पाकिस्तान का बॉर्डर, आतंकी, इस चीजों पे पूरा लोकसभा चुनाव हमारा खत्म हो जाता है। मुख्य समस्या जो यहाँ की मुख्य लोगों की है कि यहाँ पे हमने व्यवसाय कैसे करना है, यहाँ पे व्यापार कैसे चलना है, यहाँ पे उद्योग कैसे करना है, यहाँ पे रोजगार का निर्माण कैसे होना। रोजगार 2 करोड़ गाड़ियां बिक गई तो ये मान लिया गया कि 2 करोड़ गाड़ियां में 2 करोड़ ड्राइवर लगे होंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया। ये ऐसे धारणाएं, ऐसे आंकड़े, ऐसे बोल वचन में यदि रोजगार मिलते हो तो फिर तो ठीक है ना, रोजगार तो ऐसे, लोला तो ऐसे भी बिकती थी, गाड़ियां ऐसे भी बिकती थी, फिर नया क्या हुआ उसमें? नया ये कि लोन आसान देने, लोन आसान मिल गया, कई लोग बड़े बड़े लोन मिले, लोन लेके चले गए, कई लोग भाग गए। काला धन वापस लाने की बात थी। मैं अभी जो बता रहा हूं आपको कि राष्ट्रीय मुद्दे क्या हो सकते हैं, किस चीज पे आपको यहां पर जिसको आप वोट कर रहे हो वो देखना चाहिए कि क्या इन चीजों में ये व्यक्ति सक्षम है वहां पे जाके बहस करने में। ठीक है, बहुत सारे साल भर में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने के कारण इनको संसद रत्न पुरस्कार मिलता है आनंद राव जी, लेकिन ठीक है ना, उसमें अमरावती के प्रश्न कितने, अमरावती के भी कुछ प्रश्न, आप बंबई के प्रश्न पूछोगे, आप कश्मीर के प्रश्न पूछोगे, आप कर्नाटक के प्रश्न पूछोगे, आप पांडिचेरी के प्रश्न पूछोगे, आप नीचे उधर के प्रश्न पूछोगे, ठीक है ना। उसमें हम जहाँ जिस मतदार संघ से आप चुनकर गए हैं, जिस मतदार संघ ने आपको चुनकर दिया, उन लोगों के क्या, आप सिर्फ ट्रेन के, ठीक है, कोई की सुबह की ट्रेन शाम में कर दी, कोई ट्रेन चला दी, ट्रेन का यहाँ पे जो हुआ निश्चित रूप से आपने उसमें कुछ काम किया, कोई इजाफा किया, लेकिन बेसिक जो तैयारी की थी तो पहले की थी, आपको तो सिर्फ बढ़ाना उसमें बेसिक कोई ऐसे प्लानिंग की दिमाग की कि ये ट्रेन यहाँ से शुरू होनी चाहिए। आप यशवंतपुरम की बात करते हैं, यशवंतपुरम सुमित्रा महाजन ने वहाँ से नागपुर, इंदौर से यशवंतपुरम तक की चाहते हो तो अमरावती से तो जानी है कि आपको अलग रूट थोड़ी होगा, तो ठीक है, लेकिन एक बेसिक आइडिया कि अमरावती के लिए होना चाहिए कोई। मैं तो अरसुल साहब से पूछना चाहूंगा कि ऐसे 5 प्रोजेक्ट, 5 काम बताइए आपने जो किए हो और आप जो करना चाहते हो अमरावती का, ऐसा विजन। मैं पूछने के पीछे विजन में आपसे पूछना, साथ में जो और 4 उम्मीदवार उनसे भी पूछूंगा कि आप अमरावती का विजन बताइए कि आप करना क्या चाहते हैं।
यानी 5 साल इसमें निकल गए नवनीत राणा की, आनंद राव अडसुल ने वो बोला, आनंद राव अडसुल ने ये बोला, आनंद राव अडसुल की इसमें 5 साल निकल गए कि ये खड़े नहीं हो, इसका जात प्रमाण पत्र कैंसिल होता है। इस चीजों पे यदि आप चुनाव लड़ते हो निश्चित अमरावती के लोगों का बहुत बड़ा नुकसान करोगे। मुद्दे बदलिए, मुद्दों पर आइए और अमरावती की जनता को बताइए कि आप आने वाले 5 साल में उनके लिए क्या करने वाले हैं और कैसे करने वाले को ठीक है। आप बोलते हैं यहां से हम विमान उड़ा लेंगे, लेकिन विमान उड़ाओगे कहां से? एयरपोर्ट तैयार होना, एयरपोर्ट की जमीन होना, कितना तैयार हुआ, कहां तक हुआ, कितने फ्रीक्वेंसी लगेगी, यहाँ पे सवारी मिलती नहीं मिलती, ये सारी चीजें उसके साथ में होनी चाहिए। सिर्फ बोल देने से नहीं होगा कि आपके हम रोजगार दूर कर देंगे। रोजगार दूर कर देंगे, लाएंगे कहां से रोजगार? इंडस्ट्री आप ला नहीं सकते, क्योंकि सारी इंडस्ट्री एमआईडीसी में कोई प्लॉट लेने जाओ तो एमआईडीसी में प्लॉट बिका, जाके देखो खुली की खुली पूरी जमीन ही जमीन दिखती, कोई बिजनेस वहां पे दिखता नहीं है। एक इंडस्ट्री ला के रख दी वहां पे इंडिया बुल की, सारा पानी किसानों का उधर चले गया। ऐसे बहुत सारे मुद्दे यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि ये कहीं रुक नहीं सकी। राष्ट्रीय मुद्दे बहुत सारे अभी आज अभी बस किस प्रकार से आपके चारे अभी उम्मीदवार खड़े हैं और चारों उम्मीदवार से जनता ने क्या प्रश्न पूछने चाहिए, जनता ने क्या सवाल करने चाहिए, चारों उम्मीदवार से पूछो। 5 उनके प्रोजेक्ट पूछिए, 5 प्रोजेक्ट, उसमें 5 में आप ये प्रोजेक्ट निकाल दीजिए कि हम किसानों के लिए सुविधा देंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा मिलती है सिर्फ किसानों के नाम पे, आप वोट मत मांगिए, किसानों के लिए करना ही है, देश को भी करना। जो भी सरकार आएगी वो करेगी, वो शिवसेना है, भाजपा है, कांग्रेस है, बीएसपी है, समाजवादी है, कोई भी है, किसानों के लिए करेगी। हर व्यक्ति किसान के मैनिफेस्टो में किसान रहता। आप ये मुद्दा छोड़िए, रोजगार आप लाके देंगे। अमरावती में कैसे आएगा? क्योंकि सबसे ज्यादा पूना के बाद में एजुकेशन हब अमरावती का है। यहां से सारे लोग पढ़ लिख के यहां से माइग्रेट होकर बाहर जाते, क्योंकि यहां पे उनके पास में जॉब करने की सुविधा नहीं। कितने लोग अमरावती से यहां से एमबीए हुए, बीई हुए, एमई हुए, सारे के सारे लोग यहां से जॉब करने के लिए बाहर जाते। तो यहां का व्यक्ति, बल्कि होना तो ऐसा चाहिए अमरावती यदि एजुकेशन हब है तो यहां आईटी पार्क, यहां पे भी एक हो सकता, जगह बहुत सारी थी। टेक्सटाइल पार्क बन रहा है तो, लेकिन टेक्सटाइल पार्क में भी लोकल एम्प्लॉयमेंट कितना, बहुत सारी चीजें सोचने के लिए करने के लिए है कि लोकल एम्प्लॉयमेंट लिखे, टेक्सटाइल पार्क को एक प्रॉपर वैल्यू मिले, एक उसको आदर मिले, सत्कार मिले, उसका विश्व में नाम हो। इस साइड में आपकी कोशिश होनी चाहिए कि अमरावती का नाम किस प्रकार उद्योग के मामले, क्योंकि यहां पर कोई यदि आप देखे जाए तो इंडस्ट्रियल बहुत सारी चीजें आप लोगों ने लाई है। सरकारी प्रयास से यहां पे कोई भी कमाई का क्षेत्र नहीं है। सरकारी प्रयास से अमरावती में कोई भी कमाई का सोर्स नहीं है कि इन्होंने इंडस्ट्री लाई, कोई काम लाया हो, कुछ ये किया हो, उसके कारण यहाँ के लोकल रोजगार मिल रहा होगा, ऐसा नहीं। यहाँ के अमरावती स्थानीय लोगों का जज्बा है कि यहाँ पे तो पहले बहुत इंडिया की, एशिया के 2nd नंबर की यहाँ पे मंडी थी कॉटन की, ठीक है, सरकार के नियम इसके कर सब चढ़ते की। आज भी जो भी अमरावती का डेवलपमेंट है, अमरावती के लोकल व्यक्ति के कारण, सरकार के प्रयास के कारण नहीं। कोई एक काम बता दीजिए, मैं जितने भी आज तक प्रतिनिधि है सभी से पूछना चाहूंगा कि सरकारी प्रयास के कारण यहाँ पे किसी को रोजगार मिला होगा, और या रोजगार स्थायी रूप से, सब ठेके ला दिया आपने, उसको 4 महीने किसी को रोजगार मिल दिया, वो भी रोजगार सारे बाहर से लोग आते हैं, जितने भी ठेके काम चल रहे हैं, इसके काम चल रहे हैं, पुल के काम चल रहे हैं, सारे के सारे मजदूर बाहर से आते हैं, लोकल मजदूर को भी उसमें काम नहीं मिलता। नहीं हो तो आकर देख लीजिए, उनकी आइडेंटिटी देख लीजिए कि वो मजदूर कहां से आ रहे हैं, काम करने वाले क्या कर रहे हैं। ये चीज है अमरावती की, कोई सरकारी प्रयास नहीं। यहाँ पे लोकल का, स्थानीय व्यक्ति का यहाँ पे पूरा कंट्रीब्यूशन है। यहाँ बड़े बड़े 4 मार्केट्स है, इंडस्ट्री है, तेल का बड़ा काम है, पिक्चर का यहाँ बड़ा काम हुआ करता था, लोग सारा रेडीमेड खरीदने यहाँ पे अमरावती। ये लोकल लोगों की, यहाँ पे स्थानीय लोगों की पूरी मेहनत है। इसमें सरकारी प्रयास कुछ नहीं। सरकारी प्रयास इनसे सिर्फ टैक्स कैसे वसूला किया जाता है, इसमें ये बहुत सारी बातें करने को। आपको फिर अगले एपिसोड में आपसे मिलूंगा और नई बातें बताऊंगा बहुत सारी, कि आपको किस प्रकार व्यक्ति चुन के देना है, ताकि अमरावती में जो लोग सारे, हम ये नहीं बोल रहे कि हमको आप किसी भीख में अमरावती वालों को दो, किसी को दान दो, जो सब लोगों को सुविधा मिलती है, नागपुर वालों को जो मिलती है, मुंबई वालों को मिलती है, औरंगाबाद वालों को मिलती है, जो सोलापुर कोल्हापुर वालों को मिलती है, वो अमरावती वालों को सुविधाएं क्यों नहीं मिलती? क्यों सरकारी प्रयास नहीं होते कि यहाँ कुछ रोजगार उसके लिए उत्पन्न हो, कुछ बिजनेस उत्पन्न हो? कोई प्रयास ऐसे नहीं है। खुला आरोप है मेरा सारे प्रतिनिधियों पे कि आप 4 काम बता दीजिए कि जिसके कारण यहाँ पे रोजगार उपलब्ध हुआ है। फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।